है। हम ये देखेंगे अभी कि आप जो है किस तरह के इंटीग्रेशन के प्रश्नों को करते थे, और यहाँ पर वही चीज़ है, कॉन्सेप्ट वही है, कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन थर्ड यूनिट में जो नई नई टेक्निक है उससे रूबरू होते हुए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ठीक उसी तरह से 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। अब पांचों प्रश्न में आप जैसा कि देख रहे हैं, ये साइन टू द पावर 4x dx, दूसरा है dx अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, रूट 1 माइनस साइन एक्स dx, परफेक्ट स्क्वायर फार्मूला, आगे हिंट लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में सब में हिंट लिखा हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 5 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ए गुड टेक्नोलॉजी। हियर आप आगे देखेंगे साइन टू द पावर 4x dx, इसका सोल्यूशन यदि हम देखें तो यहाँ पर ये यूज किया गया है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। हाफ एंगल फार्मूला यहाँ पर ज़्यादा यूजफुल होगा। इक्वल टू कॉस 2x है तो साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 हो गया। हम क्यों ये यूज करते हैं? क्योंकि हम इसको विस्तार देंगे। कोशिश ये करना चाहिए कि साइन हो, कॉस हो, टेन, कॉट या लॉग में हो, ये पावर को हटा देना चाहिए। जितना ही पावर हटेगा उतना ही आप इजीली कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर एक्स टू द पावर पावर है, वहाँ भी नहीं पढ़ाते हैं। एक्स टू द पावर मान लो 3 है, बढ़ के 5 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, इस टाइप से वहाँ भी पावर छोटा जितना होगा उतना सूटेबल होगा। तो अब इसकी वैल्यू लिख दिया हमने 1 माइनस कॉस 2x अपॉन ये 4 लिखा गया है। 4 क्यों लिखा गया है? क्योंकि ये होल स्क्वायर है, और पहले ही फार्मूले में जो है यहाँ पर देखें आप, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू है 2 नीचे है, इसको और स्क्वायर करेंगे, होल टू द पावर 4 करेंगे तो ये 4 आ गया, इसलिए 4 लिखा गया है। अब ये थर्ड स्टेप में इसी को हम खोल देते हैं, इसका विस्तार a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो इस तरह से विस्तार हो जाता है। यानी इंटीग्रेशन के प्रश्न में जब नीचे कोई छोटी संख्या हो या इजीली डिवाइड कर सकें तो ये टेक्निक होती है कि उसको अलग अलग कर दो, उसका एक्सपेंशन कर दो। ये एक्सपेंशन किया गया है। तो अब यहाँ से 1 में भी 4 है, इसमें भी 4 है और इधर भी 4 है, इनको हम अलग अलग कर सकते हैं। ये फ्रैक्शन भी इस तरह से हम अलग अलग करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 1/4 dx प्लस दिस एंड माइनस 1/2 कॉस 2x dx। अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर 2x अपॉन 4, यानी ये हमें इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि ये इजी इंटीग्रेशन है, यहाँ भी इजी है, आराम से कर सकते हैं, तो इसलिए इसको लेके चले हैं हम। यानी इस स्टेप में आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इस तरह से मिलेगा। इट मीन्स 1/8 dx, यहाँ से आप खोल के देखेंगे, प्लस कॉस 4x अपॉन 8 dx, x/8 1 का x हो गया और साइन 4x अपॉन 32। इस तरह से हम ये देखेंगे, यानी ये जो साइन टू द पावर 4x dx है उसको हम ये लिखे हैं, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे। और यानी इसकी जो वैल्यू है हम निकाल चुके हैं, x/4 प्लस x/8 प्लस साइन 4x अपॉन 32 माइनस दिस। इस तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट में हम चलेंगे, अगली स्लाइड में हम चलते हैं। तो देखिए ये dx अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, यानी इसमें इस तरह की टेक्निक में होती है। साइन एक्स का भी गुणांक 1 है और कॉस एक्स का गुणांक 1 है, ऊपर कुछ नहीं है। इसको हम साइन के फॉर्म में कर देते हैं। साइन के फॉर्म में कैसे किया गया है? तो 1/√2 से ये गुणा किया गया है, √2 से भाग दिया, यानी √2 से गुणा किया गया और √2 से भाग कर दिया गया। इस टाइप से हम लिख सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि सेकंड स्टेप में 1/√2, हम जानते हैं कि साइन 1/√2 में साइन की वैल्यू π/4 होती है, कॉस में भी π/4 होती है। तो इसमें फार्मूला बन गया साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यानी π/4 के लिए। तो इस तरह से ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी साइन कॉस है, दोनों मिला के साइन में कन्वर्ट हो गया। इस तरह से अब ये साइन वाला कॉसेक में हो गया, और कॉसेक का फार्मूला डायरेक्ट लगता है, कॉसेक माइनस कॉट। इस तरह से आइए 1/√2 कांस्टेंट हो गया। हम ऐसे सवालों को इस तरह से टैकल करेंगे। नेक्स्ट सवाल है, आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट सवाल में ये √1 माइनस साइन एक्स dx, किसी समय बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हुआ करता था, IIT वगैरह में आते थे इसी टाइप के। देखिए यहाँ पर
अब कौन सी टेक्निक प्रयोग की गई, 1 में साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। अब आपका दिमाग यदि वहाँ जा रहा हो कि इस रूट को हटाना है, क्योंकि रूट के कारण रूट जहाँ भी है इंटीग्रेशन में कठिनाई पैदा करता है, इसलिए रूट को हटाने का प्रयास करना चाहिए। उसके लिए परफेक्ट स्क्वायर किया गया, वो हाफ एंगल फार्मूला लगा, यानी साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। इस तरह से ये साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू का फार्मूला बन जाता है, और ये रूट है तो हट जाएगा। तो अब इसका हम इंटीग्रेशन आसानी से कर पाएंगे। साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा का प्लस साइन थीटा होता है। अब यहाँ माइनस बाहर लग गया, इस तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल में आप देखें तो कॉस 4x इंटू कॉस 3x dx, यह आपके 7.3 वाले में है। यहाँ पर कॉस x इंटू कॉस वाई का फार्मूला लगेंगे, 2 के साथ गुणा करना पड़ेगा, इसलिए 2 से भाग किया गया, 2 से गुणा किया गया। तो जितने फार्मूले त्रिकोणमिति के 11 में आप पढ़े हैं उन फार्मूलों का पूरा अभ्यास करना है। यानी इंटीग्रेशन का यदि सवाल करना है तो आप समझ लें कि पूरे फार्मूले पहले क्लियर होना चाहिए। 2 cos 4x इंटू कॉस 3x, 2 cos x इंटू कॉस वाई क्या होता है, cos x प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले फार्मूले में ये होता है, तो उससे क्या बन जाएगा, ये इंटू वाला प्लस में बन जाएगा। यानी हमेशा इंटीग्रेशन में ध्यान रखना है कि इंटू को हटाना है, प्लस के रूप में विस्तार करना है। तो cos 7x प्लस cos 3x, ये फार्मूले से 2 cos x इंटू कॉस वाई वाला फार्मूला लग जाएगा यहाँ से, और ये हो गया आपका हाफ cos 7x प्लस cos 3x dx। इस तरह से cos 7x का हो गया साइन 7x अपॉन 7, तो 7 आई ये 1/2 है तो 1/14 हो गया। और यहाँ cos 3x का हो गया साइन 3x/3, 3 से ये 1/2 6 हो जाएगा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में आप आएंगे देखेंगे तो ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर क्या है, cos x माइनस ए cos x माइनस, नीचे इतना बड़ा है, इस टर्म को हटाना ही पड़ेगा आपको। इसको हटाने के लिए ये टेक्निक प्रयोग किया जाता है कि हम यदि ऊपर वाले 1 को इस तरह से लिखें, साइन x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, तो ये साइन में आप लिखेंगे तो साइन उतना ही नीचे भाग भी करना पड़ेगा। उससे क्या हो रहा है कि ये x और x कैंसिल हो जा रहा है, और एक फार्मूला बन गया साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। फिर इसको आप अलग अलग करेंगे, यानी जितने से हमने साइन ए माइनस बी नीचे आ रहा है तो ऊपर भी साइन ए माइनस बी, ये एक्स से एक्स कटेगा तो आएगा, तो जितने से गुणा किया गया उतने ही से भाग, ये कॉन्स्टेंट टर्म है। तो अब क्या करेंगे, इनको अलग अलग कर देंगे। तो 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, देखिए ये अलग अलग किया गया, इससे क्या हुआ, कॉस एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस बी से कैंसिल हो गया। यहाँ से कॉस एक्स माइनस बी, यहाँ पर कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस ए से कैंसिल हो गया। तो क्या बचा है यहाँ, tan x माइनस ए डी एक्स। tan का फार्मूला पता है आपको क्या होता है, और ये माइनस tan x माइनस बी डी एक्स, लॉग कॉस एक्स माइनस ए प्लस लॉग कॉस एक्स माइनस बी। लॉग में फार्मूला होता है, लॉग कॉस एक्स होता है माइनस में, अब माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। अब बाहर इस माइनस के कारण चाहें तो आप ऐसे लिखें, या इसको हम लॉग ए बाई बी के भी फॉर्म में लिख सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे आगे आपका होमवर्क मिलेगा। इसी तरह से ये होमवर्क आपको कोशिश करना है कि 10 टू द पावर 4x कैसे करें, cos x माइनस साइन एक्स, इस तरह से cos x माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन 2x, और इस तरह से आप ये जो 5 सवाल दिए हैं, इन 5 सवाल से ये निश्चित हो पाएगा। और सब भिन्न भिन्न टेक्नोलॉजी के सवाल हैं, तो जो भी यूज करेंगे आप रूल, वो सब में अलग अलग यूज करेंगे। इस तरह से आप कर सकते हैं, और कोई भी सवाल हो, आप कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इसको आगे मैसेज करके भेज सकते हैं और देख सकते हैं। तो इस तरह से हम आते हैं यहाँ, आप देखेंगे कि ये जो है पूरा